नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी कल्याण की, जहां एक महिला को घर में बंधक बनाकर पीटा गया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां भित्री बांध पंचायत में पैक्स समिति के नए गठन के लिए कल यानी 3 जुलाई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल्याण से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे एक सुनियोजित तरीके से घर बुलाकर बंधक बनाया गया, मारपीट की गई और अपमानित किया गया। शिकायत के अनुसार एक फोन कॉल के जरिए उसे लोन वाले साहब आए हैं कहकर बुलाया गया, जिसके बाद वो बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां सुजीत जाधव और संकेत शिंदे मौजूद थे। आरोप है कि दोनों ने उसे घर के अंदर बंद कर उसके चरित्र पर झूठे आरोप लगाए और उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। महिला का कहना है कि उसे करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और जिस व्यक्ति के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया उससे उसका कोई संबंध नहीं है। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों के अनुसार मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अलका जाधव यांचा फोन आला माझ्या मुलीला। ते बोलले की बंधनचा सर आलाय आणि तिथं सुजीत जाधव, संकेत शिंदे आतमध्ये होते रूम मध्ये। मग त्यांनी मला मारहाण चालू केली। ते बोलले की आमच्या भाऊजीशी तुझा संबंध आहे। माझा आणि त्यांचा काही संबंध नसताना त्यांनी मला घरात 4 तास टांगून ठेवले आणि नंतर मारायला चालू केले। मी त्यांच्या भाऊजीच्या नावावर मोबाईल घेतला 15,000चा, पण हप्ता मी भरला, ऑनलाईन भरलेला आहे। ते माझ्या फोन मध्ये आहे। त्यांनी माझा फोन पण हिसकावून घेतला। पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे, पण त्यांना काय अजून अटक झालेली नाहीये। त्यांना अटक करणे हीच माझी मागणी आहे। खडकपाडा पोलीस ठाणे या ठिकाणी एका महिला फिर्यादीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि गुन्ह्याचा तपास महिला पोलीस अधिकारी करीत आहेत। या संदर्भामध्ये अद्याप प्राथमिक तपासामध्ये प्राथमिक अवस्थेत आहे। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। बलिया में सपा सांसद रामशंकर राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर गए होते तो उन पर अनावश्यक आरोप लगाए जा सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर से जुड़े दान और कथित अनियमितताओं को लेकर भी टिप्पणी की और सत्ताधारी दल पर तीखे आरोप लगाए। वहीं ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी पीडीए की लड़ाई में साथ आएगा उसका स्वागत है, लेकिन ऐसे किसी भी सहयोगी को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बंगाल जैसी स्थिति की बात करे। चर्चा तो ये भी है कि चढ़ावा मंदिर का, चढ़ावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, और उससे चर्चा है कि भाजपा का कार्यालय बन रहा था, उससे भाजपा चुनाव लड़ रही थी। ये भी तो चर्चा है ना। किसके संबंध से? चढ़ावा में जो चोरी हुई उससे चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन रहे थे, उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। ये चर्चाएं हैं आम जनता में। आप लोग दर्शन कब करेंगे रामलला का? हमारा मंदिर बन रहा है और हमारा मंदिर इटावा में बन रहा है। जिस दिन मंदिर पूरा होगा समाजवादी पार्टी के नेता से सब लोग जाएंगे। नहीं, मंदिर वो अपने हाथ से बनाएंगे नहीं, भगवान नहीं, हम सिया राम का मंदिर इससे भी बेहतर ग्लोबल स्तर का विकास अयोध्या में हमारी सरकार बनने पर हम करेंगे। हमारा जो इटावा में एक मंदिर बन रहा है, जो वो पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण समाजवादी पार्टी अयोध्या दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? अयोध्या दर्शन करने के लिए अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे? हाँ, तो हमारे नेता तो कह दिया है, बार बार जो गया मंदिर में चोरी हो गई उनसे सवाल पूछिए ना। जो बार बार जा रहे थे, अच्छा तो हुआ कि हमारे नेता नहीं गए, नहीं तो उन्हीं पर चोरी का आरोप, डकैती का आरोप लग जाता। अभी तो केवल टुन्नू घेरा गया है ना, और कोई आ जाता। हमारे नेता नहीं गए तो अच्छा किए। ये सवाल मुख्यमंत्री जी से करिए कि मुख्यमंत्री जी बार बार ले जा रहा है। तो देखा गया कि ओवैसी ने सपा के साथ सम्मान सहित गठबंधन की पेशकश किया है और अभी ये बहुत खबरें चलेंगी, अभी इतनी ऐसी खबरें चलेंगी। जो भी पीडीए के लड़ाई में साथ आएगा उसका स्वागत है। अगर पीडीए की लड़ाई में जो भी आएगा उसका स्वागत है। लेकिन ये जरूर है कि बंगाल की तरह से बाबरी मस्जिद बनने वाला कोई ना आए। हुमायूं कबीर याद है आपको? हुमायूं कबीर चुनाव से 1 महीना पहले बाबरी मस्जिद बनाने बंगाल में आ गया था। वो दोनों सीट जीत गया, मस्जिद बन गई क्या? तो ऐसे बहुत खबरें चलेंगी, इनका कोई मतलब नहीं है। ये खबर है कि पीडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, पीडीए क्या कोई
बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने पहली बार चिन्हित दागी अपराधियों की सामूहिक परेड पुलिस लाइन में कराई, जिसमें सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी लेकर उनकी पहचान, वर्तमान गतिविधियों और रहन सहन की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ये सुधारने का आखिरी मौका है और इसके बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और अपराध से दूर रहने की भी शपथ दिलाई गई। पुलिस ने गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को विशेष निगरानी सूची में डालते हुए सभी थाना प्रभारियों को उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अब जिले में अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी और ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। हम लोग को समझाया, थाना एसपी बुला के हम लोग के बगवाड़ा थाना से बुलाया, हम लोग को समझाया, अच्छा लगा। हम लोग को समझा बुझा के हम लोग के बोला गलत कदम नहीं उठाना, गलत चीज पर नहीं जाना है। अच्छा समझाया हम लोग के, बहुत अच्छा लगा आकर हम लोग के यहाँ पर बागमारा थाना से। तो क्या केस आप पे दर्ज पता है आपको? हाँ, दागी था हम लोग का केस, 2-3 को केस हुआ था तो दागी थे, तो उस चलते लाया था हमको। तो सुधारना चाहते हैं आप? सुधारना चाहते हैं। पुलिस का ये जो पहल अच्छा है, अच्छा लगा हमको। और भी लोग हैं उनसे आप क्या कहेंगे? सबके बोलते हैं कि अच्छा कदम उठाने के लिए और अच्छा से चलने के लिए, गलत कदम नहीं उठाने के लिए। ये पुलिस की पहल ये जो है ये बहुत अच्छी पहल है, ये होना चाहिए। हर 5 महीना 6 महीना में पकड़ लो क्या, हर 5 महीना 6 महीना में ऐसा होना चाहिए, हर 6 महीना में ऐसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो लोग आगे की श्रेणी में नहीं आते। देखिए एसएसपी साहब शहर के गार्जियन है और उन्होंने जो कहा अगर ठोस उठाया तो वो हम सभी के लिए उठाया, क्योंकि देखिए एक आज से पहले कोई भी एसएसपी थे तो ऐसा कदम नहीं उठाया था ना, तो इससे ना हम लोगों का बहुत हिम्मत भी बढ़ा है और आगे चल के जो भी होगा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। युवा पीढ़ी से क्या अपील कर रहे हैं? युवा पीढ़ी से यही अपील करना है कि देखिए क्राइम अच्छी बात नहीं है, अगर क्राइम अच्छी बात होती है तो सभी के माँ बाप यही बोलते बेटा आप क्राइम करो, क्रिमिनल बनो। और कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर कोई भी माफिया डॉन भी होता है तो वो भी अपने बच्चे को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियरिंग सोचते हैं कि पढ़ लिख के यही बने, कोई अच्छा इंसान बने। धनबाद जिला पुलिस की पहल कब अच्छा मानते हैं? नहीं, अभी जो पहल हुआ है इस पे मैं इसे मैं अच्छा मानता हूँ। मेरा नाम चीकू खान है। ये धनबाद जिला के सभी थानों में दागियों की सूची होती है और जो जिस भी आदमी को, जिस भी अपराधी को दागी की सूची में रखा जाता है उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, मंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कराया जाता है, बट पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज हम लोग पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में नाम आने से क्या घाटा है, तो लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक चेतावनी के रूप में भी कि अगर आम आदमी की तरह सम्मानजनक जीवन जीना है तो क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। और ये प्रिवेंटिव जो हम लोग का एक कोर ड्यूटी पुलिस की होती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जब क्राइम का घटना घट जाती है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। हम लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोकने में बहुत बार सफल हो रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक लेना है। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे लोग आज अनुपस्थित रहे हैं, उनको भी बुला करके किया जाएगा। और सभी थाना प्रभारी को, सभी DSP साहब लोगों को निर्देश दिया गया है ये निरंतर अंतराल पे थाना लेवल पे और अनुमंडल स्तर पर इसको लगातार कराते रहेंगे। ये आज जो प्रेजेंट हुए हैं लगभग 700 के आसपास है। हमारा पुलिस का काम भी है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को सजा दिलवाना या अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं है, वो तो एक काम है ही। इसके अलावा हमारा ये भी काम है कि कैसे लोगों को अपराध करने से पहले ही रोक लेना। तो इसमें ये काउंसलिंग, ब्रीफिंग, समझाना, डराना, धमकाना सब नियम के तहत ही होता है। तो उसमें हम लोग सारा बस एक ही मकसद है कि कैसे धनबाद में पूर्ण रूप से अपराध पर नियंत्रण लगाया जाए, कोई आपराधिक घटना घटे ही नहीं और लोग यहाँ शांति से और सुरक्षा के साथ। आगे की जो प्रक्रिया है, जितने लोग लगभग 700 लोग आए हैं, यहाँ हमने 10 फोटोग्राफर बुलाए हुए हैं। सबका इंडिविजुअल फोटोग्राफी कराया जाएगा और उसके नाम के साथ और जिस थाना क्षेत्र से आया है उसके साथ एक
रिकॉर्ड है, ताकि थाना वाइज हम एक एल्बम बनाएंगे जिसमें सभी उनके उस थाना क्षेत्र के सभी अपराधियों की सूची, फोटो, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब उस एल्बम में रहेगा। दागी में जितने भी लोग हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, आम जो भी जिस अपराध जिस लेवल से दागी की सूची में नाम है। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाना क्षेत्र के भितरी बांध पंचायत में पैक्स समिति के नए गठन के लिए 3 जुलाई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जाएगा। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और चुनाव कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। भितरी बांध पंचायत में कुल 2192 मतदाता हैं और मध्य विद्यालय परिसर में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक केंद्र पर 4 कर्मियों की तैनाती होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4:30 तक होगा। सीईओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और मतदाताओं से निष्पक्ष मतदान की अपील की गई है। साथ ही नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। क्या तैयारी मैडम? जैसा कि आपको पता है कि कल 3 तारीख को जो है भीतरी बांध में पैक्स चुनाव होना है। वहाँ पे जो हम लोग 4 बूथ बनाए हुए हैं। 4 बूथ पे जो है 4 कर्मी की प्रत्येक बूथ पे प्रतिनियुक्ति की गई है, यानी कि टोटल 16 कर्मी वहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं। कितना बूथ बनाए मैडम वहाँ पे? बूथ 4 बनाए गए हैं। तैयारी सब पूरी हो गई है? हाँ, सारी तैयारी रवाना हो गया है? हाँ, रवाना हो गया। मतगणना कब होगा मैडम? मतगणना कल वोट समाप्ति के पश्चात जो है 3 तारीख को ही, जब जितने बजे समाप्ति होगी उसके 1 घंटे बाद शुरू कर दिया। कितने काउंटर बनाएंगे मैडम? 3। एक काउंटर कितने कर्मी रहेंगे? एक काउंटर पे 4। कुल 12 कर्मी रहेंगे। मतगणना हो जाएगी। हाँ, सभी तैयारी पूरी हो गई? हाँ, सभी तैयारी पूरी। मतदाताओं से क्या अपील होगी मैडम? मतदाताओं से अपील होगी कि आप निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान में हम लोगों का सहयोग करें और जो विधि के अनुकूल है वही वहाँ पे होगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कल्याण से राहत की खबर है, जहां नेशनल उर्दू हाई स्कूल की 4 नाबालिग छात्राओं के लापता होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को सुरक्षित बरामद कर लिया है। 29 जून को ये छात्राएं स्कूल के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने बाजारपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर जाँच शुरू की और 4 विशेष टीमें गठित की। जाँच में पता चला कि छात्राएं ट्रेन से राजस्थान जा रही थी, जिसके बाद रेलवे पुलिस के सहयोग से उन्हें मारवाड़ रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वो अजमेर दर्शन के लिए जा रही थी। पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच के चलते सभी छात्राओं को सकुशल वापस लाया गया, जिसकी सराहना की जा रही है। जो घर से लापता हुई थी, पुलिस ने कुछ ही घंटे के भीतर उनका पता लगाया और बच्चियां मिल गई हैं। क्या बताएंगे? बाजारपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट प्राप्त हुई कि नेशनल उर्दू स्कूल है, वहाँ की 4 लड़कियाँ जो 8वीं और 9वीं में पढ़ती है, वो 29/6 को स्कूल गई थी और देर रात तक घर पे नहीं आए, तो उनकी तकरार प्राप्त हो गई। इमीडिएट अपहरण के बारे में गुने दाखिल करके उसका इन्वेस्टिगेशन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से शुरू किया। 4 पुलिस पथक उसके ऊपर हमने डिप्यूट किए। तपास करते समय मालूमात मिली कि वो लड़कियां ट्रेन से जा रही है, तो जीआरपी और आरपीएफ रेलवे पुलिस से हम संपर्क करके वो लड़कियों को इमीडिएट मारवाड़ राजस्थान के रेलवे स्टेशन पे हमने सुरक्षित रीत्या ताबे में लिया है। बाजारपेट के पुलिस पथक WAPI अंबिका गस्ते और उनके साथ में वो पथक गए हैं। वो लड़कियां अभी जस्ट जोधपुर सिटी से हमने CWC से हमने ताबे में लिया है, वहाँ से हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के बेरछा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी और अवैध वसूली के 3 मामलों में फरार चल रहे आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धर्म गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में गठित विशेष टीम को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। उसके कब्जे से लगभग 60,000 रुपए की चोरी की गई होंडा साइन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस जाँच में सामने आया कि आरोपी थाना बेरछा क्षेत्र में दर्ज 2 अन्य अवैध वसूली मामलों में भी वांछित था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में निरीक्षक भरत सिंह किराड़, प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा, जितेंद्र सितपरा, हरीश सक्सेना आदि पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।